टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे शॉर्ट नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना है। पहला तो आज ये आया हुआ है पॉस्को एक्ट से रिलेटेड, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो ये देखेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। फुल फॉर्म इसका है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, तो ये एक्ट है 2012 का। तो इसमें बात की गई है जेंडर न्यूट्रल नेचर की, कि ये जेंडर न्यूट्रल तरीके से काम कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है, ये न्यूट्रल नेचर को लेके चल रहा है। इधर वो चाहे बॉय हो और गर्ल हो, दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है। जनरल अवेयरनेस की बात की जा रही है कि किस तरीके से जनरल अवेयर होना, क्योंकि कई बार रिपोर्ट जो आती है सारी इन्फॉर्मेशन ना पता होने की वजह से ये जो आंकड़े हैं वो सही नहीं पता चल पाते हैं कि कितने लोग इस चीज़ से कितने विक्टिम हैं और क्या चीज़ें हुई हैं, ये नहीं पता चल पाती है क्योंकि मोस्टली लोग नहीं बताना चाहते। स्पेशली अगर वो मेल चाइल्ड की बात होती है तो वहाँ पे नॉट ओनली बाय इंडिविजुअल बट ऑल्सो बाय इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसमें ये देखा जाएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल के खिलाफ ही कोई भी जो आवाज़ उठा सकता है, ये चाहे इंस्टीट्यूशन हो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा सकती है। क्या क्या चैलेंजेस हैं ये देखेंगे। इसमें है रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बाय वुमेन सब इंस्पेक्टर एट चाइल्ड रेजिडेंस और प्लेस ऑफ चॉइस। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए, जो भी विक्टिम है, जो भी चाइल्ड है जो अफेक्टेड है इस चीज़ से, तो या तो वुमेन सब इंस्पेक्टर उसके जो घर पे जाकर रेजिडेंस पे जाकर क्या करे, वहाँ पे प्लेस ऑफ चॉइस, या तो वो अपनी कोई प्लेस पे जो वो चाहें जहाँ बताना वहाँ पे, या फिर उनके रेजिडेंस पे यानी कि उनके घर पे जा कर के क्या कर ले, रिकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड कर लें जो भी स्टेटमेंट है वो। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अब ये चीज़ें जो बताई गई, फर्स्ट लाइन देखो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज वुमेन इन पुलिस फोर्स इज जस्ट 10%, मतलब जस्ट 10% ही हैं। तो हर जगह हर पुलिस थाने में वुमेन इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का होना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देखो तो ओनली 10% ही है। तो ये चीज़ भी एक इशू है, जो कि एक चैलेंज है जो टैकल करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें इसके मतलब इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन महिला डेस्क, महिला डेस्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, यानी कि महिला डेस्क होंगी ज़्यादा से ज़्यादा तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक आया है सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 के केस में, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें है अब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट का है जरनेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का। उसमें क्या किया गया है, उसमें एज डिटर्मिनेशन की बात की गई है, मतलब डिटरमाइन एज इवन फॉर अ चाइल्ड हु इज़ अ विक्टिम ऑफ क्राइम, कि जो विक्टिम है, जो चाइल्ड विक्टिम है इस चीज़ का, उसको उसकी एज डिटरमाइन करनी ज़रूरी है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। टाइम मंडेटेड टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप एज इन द CRPC विदाउट सिमिलर प्रोसीजर इन पॉस्को एक्ट इज़ 2 month। तो जो भी विक्टिम है, जो भी रेप की या जो भी चीज़ें हैं, उसको क्या करना है, 2 month के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेना है, ये मंडेट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, सुपरवाइजर्स पॉस्को केस थ्रो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS एंड स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर, तो उसके द्वारा असेस करके सुपरवाइज करके चीज़ें भी जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है। अब देखो इसमें एक चीज़ ये है कि अगर चार्जशीट तैयार हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसको बेल मिल जाती है और चार्जशीट ठीक है बेल मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है कि किस तरीके से चार्जशीट तैयार होने पे जो बेल मिल रही है वो जो भी मैंने एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस किया है वो वहाँ पे तो आप देख ही लोगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको ध्यान देनी थी। हम नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे बात हो रही है नैनो यूरिया लिक्विड की। ठीक है, नैनो यूरिया की बात की जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। एक आर्टिकल दो ही इससे रिलेटेड आया था, तो एक वहाँ पे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था और एक जगह और आया था नैनो यूरिया लिक्विड से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर की बात यहाँ पे की जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, किस चीज़ के लिए, कि जो ग्रोथ है क्रॉप्स की वो हो पाए बाय स्टोरिंग नाइट्रोजन टू प्लांट, नाइट्रोजन पहुंच पाए प्लांट तक एंड एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल यूरिया, मतलब कन्वेंशनल यूरिया की जगह पे, मतलब ये रिप्लेस कर रहा है कन्वेंशनल यूरिया को नैनो यूरिया से। इसमें क्या है, इनहांस न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें बात हो रही हैं। अब इसमें देखो कन्वेंशनल यूरिया की बात की जाए,
कन्वेंशनल यूरिया अ केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड टू आर्टिफिशियली फुलफिल द नाइट्रोजन नीड ऑफ द प्लांट। तो एक तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर था जो आर्टिफिशियली फुलफिल करता था नाइट्रोजन नीड को जो भी प्लांट्स में रहती थी, ठीक है। तो वो सम टाइम प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइजर ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। तो इसमें है वाइल नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो क्या है, वो डेवलप किया गया है। डेवलप टू रिप्लेस मतलब ये किस चीज़ के लिए है, ये रिप्लेस कर देगा फॉर्मल जो भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते थे, ठीक है, और इसके रिक्वायरमेंट को 50% तक। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड एंड पेटेंटेड नैनो यूरिया लिक्विड टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से IFFCO ने इस पे काम किया है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। बेनिफिट ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड, क्या बेनिफिट्स हैं नैनो यूरिया लिक्विड के, ये हम देखेंगे। फुल सेक ऑफ यूरिया कम इनटू अ हाफ लीटर बॉटल, मतलब ये कहा जा रहा है कि हाफ लीटर बॉटल में, ठीक है, पूरा जो यूरिया है जितनी ज़रूरत है आपको उतनी आ जा रही है। तो ठीक है, तो ये हाफ लीटर बॉटल में आ जाएगा, लीडिंग टू ह्यूज सेविंग इन लॉजिस्टिक, और इससे लॉजिस्टिक जो है उसको सेव किया जा सकता है, ठीक है। तो जो ह्यूज सेविंग है उस पर किया जा सकता है। और कई बार देते थे आप जैसे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल जो था उसको मंगाया जाता था, ठीक है। तो ये है कन्वेंशनल यूरिया जो था वो ज़्यादा अमाउंट में लगाया जाता था। अब इसमें क्या है कि एक हाफ लीटर बॉटल में ये आ जाएगा और उसको ईज़िली वहाँ पे पूरे जो एरिया है जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। Help in reducing the use of chemical fertilizer to save environment because imbalanced use of fertilizers is deteriorating the health of the soil। तो मतलब इसमें कहा जा रहा है कि पहले क्या होता था जब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे तो वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं था, पर अभी ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और जिससे कि जो चीज़ें डिटेरियोरेट हो जाती थी, जो भी हेल्थ ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल पे इम्पैक्ट पड़ती थी कई बार, तो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर लेने से बंजर हो जाती थी ज़मीनें, तो वो सब टाइप की प्रॉब्लम जो होंगी वो इससे सॉल्व हो पाएंगी। कट डाउन यूज़ ऑफ कन्वेंशनल यूरिया अप टू 50%, और इससे 50% जो कन्वेंशनल यूरिया है जो यूज़ हो रहा है उसको कट भी किया जा सकता है, यानी कि उसको कम किया जा सकता है। विल हेल्प इन डायरेक्ट सेविंग, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड मेक स्टोरेज मच ईजियर। will help in direct saving, reduce transportation cost and make storage much easier। तो मतलब ये क्या हो जाएगी, स्टोरेज फैसिलिटी और ये सबको ईज़िली किया जा सकेगा और डायरेक्ट सेविंग हो पाएगी, रिड्यूस किया जा पाएगा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसके द्वारा हो पाएंगी। बहुत पहले हमने नैनो यूरिया के बारे में अपने शॉर्ट नोट में मेंशन किया था एकदम स्टार्टिंग में, तो वो आप देख सकते हो 2-3 महीने पहले शायद। वर्क इसमें देखेंगे, इसमें है स्प्रेड ऑन लीव्स, मतलब इसको कैसे इसको मतलब हाउ टू यूज़ और हाउ टू व्हाट मतलब होता नहीं कि व्हाट इट्स यूज़, मतलब इसका यूज़ क्या है और हाउ टू यूज़ कैसे इसको यूज़ करना है, तो ये जानेंगे। स्प्रे ए है वो, ओ नहीं है, ठीक है। स्प्रेड ऑन लीव्स मतलब इसको लीव्स पे जो पत्तियां हैं उस पर छिड़केंगे। यूरिया नैनो यूरिया इजली एंटर्स थ्रू स्ट्रोमेटा, तो जो स्ट्रोमेटा है उसके थ्रू वो एंटर करेगा एंड अदर ओपनिंग्स एंड इट्स एसिमिलेटेड बाय प्लांट सेल्स, और उसके थ्रू होते हुए प्लांट सेल तक पहुंच जाएगा। ईजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फोलम फ्रॉम द सोर्स टू सिंक इनसाइड द प्लांट एज पर इट्स नीड, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग वो सिंक करता हुआ प्लांट तक पहुंच जाएगा। तो ये है इसका वे कि कैसे ये काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको पढ़नी थी, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम वही लिखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ये है कि मैच कर रहा है हमारे प्रीवियस ईयर से या हमारे सिलेबस से, ठीक है। क्योंकि वैसे हम डिस्कस तो और भी करते हैं एनालिसिस में, पर सारी चीज़ें नहीं शॉर्ट नोट में लिखनी है, ठीक है। थैंक यू।